हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आपने कहा कि मैम आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी दीजिए कि क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। हमारा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है 1 अगस्त को, तो अब आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करें। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अगेन ऑन योर डिमांड, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ मैक्सिमम टाइम आपके डिमांड पे ही कि क्या आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, किस तरीके से आपको मॉक अटेम्प्ट करना है, कौन सा मॉक सही है आपके लिए, सब आपके डिमांड का होता है। बट स्टिल कुछ और एडिशनल होता है जो कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप वीडियो को देखने जा रहे हैं और लास्ट में ये सोचने वाले हैं यार टाइम वेस्ट हो गया, पहले मैं आपको अश्योर कर दूं कि ये कोई टॉपर्स की स्ट्रैटेजी नहीं है। आई डोंट नो कि हु आर टॉपर्स, कौन टॉपर्स होते हैं, क्योंकि हमें देखने को क्या मिलता है कि टॉपर स्ट्रैटेजी है भाई 100% काम करेगा, करके देख लो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहती हूँ कि आई कैन सजेस्ट, आपको सजेशन दे सकती हूँ कि आप इस तरीके से करके देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। बट मैं ये नहीं कहती कि 100% मिलेगा, क्योंकि अगर आप उसमें जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस स्ट्रैटेजी में आपने अगर कमी की है तो उसका भुगतान तो फिर वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉपर्स स्ट्रैटेजी की बात रही तो चलता है क्या मार्केट में कि ये टॉपर की स्ट्रैटेजी है। भाई क्वालिफाई करना, एग्जाम क्वालिफाई करना और टॉपर बनने में डिफरेंस है। क्वालिफाई वो भी करते हैं अगर कट ऑफ 45 गया है और आपका स्कोर 45 है, आप भी क्वालिफाई करते हैं, और जो 60 लाते हैं, 80 आउट ऑफ 80 लाते हैं, वो भी क्वालिफाई करते हैं। तो ये 80 वाले टॉपर्स कहलाते हैं, ठीक है। 80 से हो सकता है 60 से 80 के बीच वाले टॉपर कहलाए, लेकिन हम 45 में सेटिस्फाइड है। अगर क्वालिफाई हो गए तो 45 भी बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि जिसको 45 मिलेगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और 80 वाले को सर्टिफिकेट मिलेगा। 45 वाला भी पीओ कहलाएगा, क्लर्क कहलाएगा, और 80 वाला भी वही पोस्ट लेके जाएगा। सो आई डोंट नो टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, बट यस ये एक स्ट्रगलर की स्ट्रैटेजी जरूर है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे कोई गाइडलाइन नहीं मिला था। जो स्ट्रगल मैंने किए कि कैसे मुझे क्या तैयार करना है, कहाँ से मुझे तैयार करना है, फ्री सोर्सेज, पेड कोर्सेज, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद, इन्वेस्टमेंट किस तरीके का, मनी का भी इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत किया और टाइम का भी इन्वेस्टमेंट किया। इन सारे इन्वेस्टमेंट के बाद मैंने फाइंड आउट किया कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए काम आ सकता है जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अभी और जिनको कोई भी गाइडलाइन नहीं मिलता है। ये एक स्ट्रगलर की स्ट्रैटेजी है जो कि इस चीज़ को हेल्पफुल मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे एग्जाम्स अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू क्लियर हुए हैं। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको अच्छा लगे डेफिनेटली फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप अपने तरीके से फ्रेम कर लीजिए, नो इशू, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। यहाँ पे मैं बात करूंगी आपके साथ कि अगर आपका एग्जामिनेशन 1 अगस्त को हो चुका है, अगर आपका एग्जाम 1 अगस्त को हो गया है और पीओ का हो चुका है और आपका 8 तारीख को अगर आरआरबी क्लर्क का है तो आपको कैसे तैयारी करना है। जिनका 7 को आरआरबी पीओ है और 8 को आरआरबी क्लर्क है उनको कैसे तैयारी करना है, और जिनका 14 को आरआरबी क्लर्क है उनको कैसे तैयारी करना है। तो ये सारा डिस्कशन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने यहाँ पे ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आरआरबी पीओ का और क्लर्क का सिलेबस है सेम है, बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पे लेवल का, ठीक है। पीओ का जो लेवल होता है वो अप होता है और क्लर्क का जो लेवल होता है वो लो होता है पीओ से, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको रीजनिंग का सिलेबस दिख रहा है और क्वांट्स का जो सिलेबस दिख रहा है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों टॉपिक को मिला के है, ठीक है। तो आपको प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है, ऑड, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, साइलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, वर्ड फॉर्मेशन, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और सीरीज टेस्ट। ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, ठीक है। बाकी जगह जो स्टार लगा रही हूँ ये सारे मेंस में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है।
अब देखते हैं, फिलहाल तो आपको प्रीलिम्स का ही स्ट्रैटेजी चाहिए, तो अभी फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स के लिए ही बात करेंगे कि प्रीलिम्स में आपको क्या करना है। क्वांट्स की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लगभग आपका जितना भी यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा है ये सब आपको प्रीलिम्स में भी दिखेगा और मेंस में भी दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग में क्रॉस किया जाता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। सो क्वांट्स का जो पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्री में भी आपको काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपका एग्जामिनेशन 1 अगस्त को हो चुका है तो एटलीस्ट आपने अपने बेसिक्स तो क्लियर कर ही लिए होंगे। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर किया है तो बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि बेसिक्स आपका क्लियर होता और आप मॉक कम भी लगा रहे होते तब भी वहां पे चांसेस बनते हैं। ठीक है, अच्छे चांसेस बनते हैं, एक्यूरेसी भी वहां पे मेंटेन होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको काम बेस पे करना होता है। कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं और इसका बेस नहीं बनाया तो ये खड़ा नहीं रह सकता है ज्यादा दिन तक। ठीक है, तो पहले बेस पे काम कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपने बेसिक बना लिया होगा, नहीं बनाया है तो उसकी भी तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी बताऊंगी, सो डोंट वरी। अगर आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 1 अगस्त को हो चुका है और आपका आरआरबी क्लर्क जो है वो 8 को होने वाला है, जिनका 8 को होने वाला है उनको और जिनका 14 को होने वाला है उनका, दोनों का स्ट्रैटेजी क्या होगा, जिनका 1 को एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं 2 तरीके से बाइफरकेट करूंगी, बेसिक्स डन है और यहाँ पे बेसिक्स में लैक है। ठीक है, बेसिक आपका लैक कर रहा है, यहां पे भी वही सीन होगा, बेसिक एक बार आपका डन है और यहां पे आपका एक बार बेसिक जो है वो लैक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है उसमें। ठीक है, तो जिनका भी बेसिक डन है उनको सिर्फ और सिर्फ इकलौता सजेशन कि आप मॉक दीजिए। ठीक है, अब मॉक टेस्ट में मैंने जैसे आपको कहा कि स्किम कीजिए, ठीक है, स्किम कीजिए या पेपर को स्कैन कीजिए, तो उसका तरीका बहुत लोग बोल रहे हैं आप लोग कमेंट में भी कि ये तरीका काम नहीं आता है। आप मॉक टेस्ट लगा के देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जिस तरीके से हम अपने घर पे करते हैं मॉक टेस्ट में करते हैं वही हैबिट बन जाती है और वही आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी काम आता है। सो मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे होंगे तो आपको सिलेबस पता है कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा। अगर पेपर का लेवल जो है वो लो आया, ठीक है, पेपर का लेवल लो आएगा तो आपको वहां पे बहुत इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। और मान लेते हैं कि सेक्शन ओपन हुआ हमारा रीजनिंग का या फिर क्वांट्स का, रीजनिंग का ओपन हुआ और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पजल आपको दिख रहे हैं, तो आप पहले ही डर जाओगे, आप स्विच कर गए क्वांट्स पे। क्वांट्स में सबसे पहले अगर आपको डीआई मिल गया या फिर अर्थमेटिक मिल गया और सबसे लास्ट में अगर आपको दिख रहा है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, आप शुरू से करते चले जा रहे हैं और टाइम टेकिंग अगर डीआई मिल गया तो क्या हालत होगा, लास्ट में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ऐसा सेक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, अगर लकीली आपके शिफ्ट में वो चीज आ गया और लास्ट में वो क्वेश्चन है तब तो आप शुरू से चलते जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा जबकि वो डुएबल होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि स्किम करना और स्कैन करने के लिए कहती हूँ पेपर को, बट स्टिल इट्स डिपेंड अपॉन योर थॉट और योर प्रैक्टिस कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जिनका भी बेसिक क्लियर है, 8 तारीख को आरआरबी क्लर्क है, उनको क्या करना है, मॉक्स लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाना है प्रीलिम्स का, किसका, आरआरबी क्लर्क का आपका प्रीलिम्स भी लगाना है और 3 दिन में 1 दिन, ठीक है, या फिर आज तो आपका 3 तारीख हो गया, अभी आप मेंस का मॉक मत लगाइए, ज्यादा बेटर होगा, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीलिम्स का कितने मॉक टेस्ट लगाएं, तो आप कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए। अभी तक मैं ये मान के चल रही हूं कि आपने आरआरबी का मॉक नहीं लगाया है और एटलीस्ट 2 ब्रांड्स आपके पास हैं। अगर आपके पास 2 ब्रांड्स हैं मॉक टेस्ट के, तो अगर आप 4-4 मॉक भी लगाते हैं, अगर आप 4 मॉक भी हर दिन लगाते हैं, तभी आपके पास दोनों ब्रांड के मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे वेबसाइट और ब्रांड्स हैं जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर दे रहे हैं, फ्री में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे ग्रेडअप देता रहता है हमेशा मॉक टेस्ट, अड्डा देता रहता है, टेक्स्ट बुक देता रहता है, तो यहाँ से आप फ्री वाले भी लगा सकते हैं, तो आपके पास मॉक की कमी नहीं होगी। अगर स्टिल आपके पास कमी है तो आप 3 मॉक लगाइए, ठीक है, आप 3 मॉक यहाँ से लगा लीजिए और साथ ही साथ कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्या करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का, ये पक्का आएगा, 100% श्योर है कि ये क्लर्क में तो जरूर आएगा, पीओ में नहीं आया क्योंकि पीओ का लेवल अप था,
क्लर्क में ये डेफिनेटली आएगा। सो अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे कमांड है, स्पीड आपकी अच्छी है, तो आपको ये 10 नंबर जो है वो 2 से 3 मिनट में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप 3 से 4 मॉक लगाइए, उसके साथ साथ आप अपने स्पीड पे काम कीजिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे, पजल पे काम कीजिए, क्योंकि पजल जिस तरीके का आया है पीओ में उस तरीके का क्लर्क में नहीं आएगा। क्लर्क में जो पेपर का लेवल होता है वो लो होता है। ठीक है, पजल आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल वाले नहीं मिलेंगे, बट स्टिल प्रैक्टिस है तभी वहां भी काम आएगा। आपको क्या करना है, 8 तारीख वाले को जिनका की बेसिक क्लियर है, मॉक टेस्ट लगाइए। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको करंट अफेयर्स मिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स कहां कहां पे आपको काम आएगा अभी आपको बताती हूँ। एसबीआई क्लर्क मेंस में काम आएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस आपका शेड्यूल्ड है। ठीक है, आपका आरआरबी पीओ का मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन आपका 25 सितंबर को होने वाला है। तो 25 सितंबर में आप कितना क्या कर पाइएगा, सो इसको करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है आपको। आरआरबी क्लर्क मेंस, क्योंकि जो भी आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, मान के चलिए कि आप मेंस के लिए सिलेक्टेड है, क्या रिजल्ट होगा वो रिजल्ट के दिन पता चलेगा, बट आपको मान के चलना है कि इसमें क्वालिफाई हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क मेंस में ये आपका 25 अगस्त को मार्केट में चल रहा है कि 25 अगस्त को ये होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कब होगा। तो ये 3 एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल है। इसके अलावा आपका स्टेट लेवल का अगर कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म जिस स्टेट में आया है और जिनका भी प्रीलिम्स वहां हो चुका है, उनके मेंस में भी ये काम आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको मिस नहीं करना है इसको। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको हर दिन 2 आवर्स यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स तक इतना ही करना है, कोई मेंस का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं देना है। अगर आपको और टाइम है, फुल टाइम स्टूडेंट है या फिर इसके अलावा आपके पास वक्त बच रहा है, तब आप रीड कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में पेपर देने जा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट हिंदी चुनने जा रहे हैं, तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए। इंग्लिश चुनने जा रहे हैं तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप ये मॉक टेस्ट दीजिए। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस में आपको ये समझ में आता है कि अगर 30 सेकेंड आपने कोई क्वेश्चन में लगाया और टॉपर्स का वहां पे 10 सेकेंड लगाया, ठीक है, और एवरेज टाइम जो है वहां पे बोला जा रहा है कि 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन बनने लायक था, तो आप देखिए कि कहां पे आपने गड़बड़ी की है जो कि आपका 10 सेकेंड यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, पर क्वेश्चन इस तरीके से एनालिसिस देता है। ये एनालिसिस मैंने देखा है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो आप बाकी सारे ब्रांड्स का भी देख लीजिएगा। हाँ, मैंने ऑलिव बोर्ड में भी ये देखा है। ठीक है, ऑलिव बोर्ड का भी ये पैटर्न है कि कौन से क्वेश्चन में आपने कितना वक्त लगाया है और किस क्वेश्चन में एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए था, टॉपर्स का कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिक्स आपका डन है, जिनके लिए एक बार इन शॉर्ट बता रही हूँ, बेसिक डन वाले के लिए मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर्स पढ़िए, टाइम है तो फिर आप रीडिंग कीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर। अब जिनका बेसिक लैग कर रहा है, इनके लिए तो मतलब क्या ही कहूँ, 1 अगस्त को आपका एग्जाम हो चुका है, अभी भी आपका बेसिक लैग कर रहा है, तो मैं कुछ फैकल्टीज के नाम आपको बता देती हूँ कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ बुक भी आपको यहाँ पे रिकमेंड कर देती हूँ, और ये जो भी मैं यहाँ पे रिकमेंड करने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। सो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले आपको बता देती हूँ। आप कर सकते हैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो। ठीक है, इनका भी 10 डेज 10 क्लासेस और बेसिक्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। यहाँ इनका पेड है, तो अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनका पेड क्लास लेना है या नहीं, बट स्टिल आई कैन सजेस्ट कि आप इनका यूट्यूब पे जो सेशन अवेलेबल है उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा बेसिक्स क्लियर था, बट स्पीड के लिए मैंने सर के ट्रिक्स को देखा है और मुझे हेल्पफुल लगा है। ठीक है, आगे एक और सर हैं सुमित सर, जो कि मैं यूट्यूब का चैनल भूल गई सर का, बट आप सर्च करेंगे सुमित सर क्वांट्स का तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इनका भी क्लास अच्छा होता है। अगर आप बुक की बात करें तो RS अग्रवाल जो बुक है ये बेस्ट है। ठीक है, अगर आपने RS अग्रवाल के बेसिक्स कर लिए हैं तो बहुत बहुत सही है। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश मीडियम है तो ये इंग्लिश में भी बुक आता है। जो प्योर हिंदी मीडियम है, जिनको इंग्लिश से बहुत बहुत खतरनाक वाला डर लगता है, सो उनके लिए एक और सजेशन है सगीर अहमद एक राइटर हैं, जिनका की बुक आपको मिल जाएगा मार्केट में। इनका
बुक मैंने 2 से 3 बार फॉलो किया हुआ है जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये मैंने फॉलो किया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। और इनका जो रूल है और जो भी ट्रिक्स है वो सब आपको एक जगह कलेक्टेड वे में मिलता है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा बुक के मामले में। तो इसमें से आपको करना क्या क्या है जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो जाए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एवरेज करना है, परसेंटेज करना है, इतना कर लीजिएगा तब भी बहुत है। अगर आप पूरा इसमें करना चाहें तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए आप रेशियो, मैं आपको सिलेबस पे लेके चलती हूँ जहां पे आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए कौन सा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लॉस, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप अच्छे से कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टर्न ये भी आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक रह गया आपका परसेंटेज, इतना कर लीजिएगा। अगर आपने इतना को कर लिया है, और इसको भी सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे करना है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे आपको सेशन प्रोवाइड करवा दूंगी जिससे कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प मिल जाए, क्योंकि अभी उतना वक्त हमारे पास नहीं है जिसमें कि मैं आपको एडवांस लेवल तक बता सकूं। बट यस, इतना टॉपिक जरूर बता दूंगी कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, वो डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा। आपका प्रीलिम्स में 100% हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको टॉपिक क्वांट्स का कौन कौन सा कंप्लीट करना है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके साथ साथ आपको एक तो आपका बेसिक जो है वो लैग कर रहा था, आपको बेसिक पे काम करना है, और बाकी जितना काम है मॉक टेस्ट देने का और करंट अफेयर्स का, ये आपको ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से जिनका बेसिक क्लियर है उनका हो रहा है। अगेन एक और इशू आएगा कि मैम हमारा तो बेसिक में लैक है, यहाँ पे हमें प्रिपरेशन करनी होगी और हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो मॉक टेस्ट कितना लगाएं? आप मॉक टेस्ट 2 लगाइए, ठीक है। और जो 2 मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं उसके साथ साथ आप 2 आवर्स करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 2 से 3 घंटे अपने बेसिक क्लियर करने में, बेसिक में और प्रैक्टिस में आपको वक्त यहाँ पे लगेगा, ठीक है। 2 से 3 घंटे इस वक्त में आपको बेसिक तो अपना कंप्लीट करना ही है, किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर लीजिए या फिर कोई बुक फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट में से उसी टॉपिक का, जिस टॉपिक को आपने कवर किया है, आज मान लेते हैं कि आप रेशियो और एवरेज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो रेशियो और एवरेज से रिलेटेड जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला है मॉक में, वो क्वेश्चन जरूर कीजिए दोबारा से, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है और कितना आपको जरूरत है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, किस हद तक आपको अपने बेसिक को कहां तक कंप्लीट करना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात जिनका भी 8 को पेपर है, 1 को एग्जाम हो गया है और 8 को पेपर है, बेसिक डन है जिनका भी और बेसिक अनडन है जिनका भी, ठीक है। अब आते हैं जिनका भी 1 अगस्त को एग्जाम हो चुका है और अब आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स जो है वो 14 अगस्त को होने वाला है, ठीक है। तो जिनका 14 अगस्त को होने वाला है, मान के चल रही हूँ अगर उनका बेसिक डन है तो आपको, आपकी तो बल्ले बल्ले, आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लगाना है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। सिर्फ प्रीलिम्स से आपका मतलब जिनका भी 8 को प्रीलिम्स हो जाएगा वो तो उस दिन से मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, और अगर आप यहाँ से 14 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे तो मेंस में आपकी कमी होगी। तो आपको क्या करना है, प्रीलिम्स भी देना है और मेंस हर 3 दिन में 1 बार, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आपको 3 दिन में 1 बार लगाना ही है मेंस का, और बाकी 3 दिन तक आपको क्या करना है, उस मॉक टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको एनालिसिस करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है,
प्रीलिम्स का हर दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। 2 से 3 डिपेंड करता है आपके पास कितना मॉक टेस्ट है और आप कितना कंफर्टेबल है। स्पीड आपका बहुत अच्छा है तो आप तो फटाफट कर लेंगे, आपकी बेसिक्स भी क्लियर है तो आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस में वक्त नहीं लगेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 मॉक टेस्ट कम से कम लगा लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स तो करना ही है। करंट अफेयर्स हर किसी के लिए मस्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स करना है, मॉक टेस्ट करना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। साथ साथ आपको रीड करना है न्यूज़पेपर, जिसमें कि आप अगर इंग्लिश ऑप्ट करने वाले हैं मेंस में तो इंग्लिश, अगर हिंदी ऑप्ट करने वाले हैं तो हिंदी, ठीक है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि मेंस का भी टॉपिक आपको करना है और प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी मॉक लगाना है और प्रीलिम्स का भी मॉक लगाना है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। जिनका भी बेसिक डन है ना, उनको कोई इश्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे काम करना है और कुछ नहीं। अब जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिनका बेसिक लैक हो रहा है और एग्जामिनेशन आपका 14th को है, ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज है आपका 3 अगस्त, आज आपका 3 अगस्त है और ये 14 को एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास 13 दिन 14 दिन आपके पास बचा हुआ है, सॉरी हाँ 11 से 12 दिन आपके पास बचा हुआ है आज मिला के। तो आपको क्या करना है, ये जो मॉक वाला सीन है वो तो हर किसी को करना है, करेंट अफेयर्स वाला सीन हर किसी को करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेसिक भी कवर करना है। तो बेसिक के लिए जो तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो तरीका यहाँ पे बताया है आपको बेसिक क्लियर करने के लिए, सेम यही तरीका आपको वहाँ भी फॉलो करना है जिनका भी 14 तारीख को पेपर है। या तो आप आशीष सर को फॉलो कर लीजिए, या सुमित सर को फॉलो कर लीजिए, RS अग्रवाल बना लीजिए, या फिर सगीर अहमद का बुक बना लीजिए। यहाँ पे आपका बेसिक्स वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनका भी 8 को पेपर है उनको फास्ट करना होगा, एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर करना होगा और आपके पास और 1 सप्ताह का टाइम है, मतलब आपके पास 10 दिन से ऊपर टाइम है, तो आप 2-2 टॉपिक करके भी क्लियर कर सकते हैं। शर्त आपके साथ वही है कि आप जो भी टॉपिक का बेसिक क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन ढूंढना है और आपको वो क्वेश्चन, उस टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है। अब मॉक सिर्फ प्रीलिम्स का देना है कि मेंस का देना है, ये सवाल हुआ ना। आपका मॉक जो है वो प्री का भी चलेगा और मेंस का भी चलेगा, लेकिन हाँ आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर नहीं है, कमी है, बेसिक करना पड़ेगा। तो आपको 1 मॉक ही लगाना है 1 वीक में, ठीक है, क्योंकि ये 2 आवर्स आप यहाँ पे लगाएंगे तो 1 सप्ताह में अगर आप 1 मॉक लगाते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये मॉक आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स का आपको 2 से 3 मॉक लगा लेना है, ठीक है, कम से कम 2 मॉक जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझा पाई होंगी। जिनका कि 1 को है एग्जाम, 8 को RRB क्लर्क है, बेसिक डन है उनका भी और अनडन है उनका भी बता दिया। 14 को एग्जाम है, बेसिक डन और अनडन आपको भी यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक हेल्पफुल रहा होगा। अब चलते हैं जिनका कि 7 तारीख को, 7 को RRB PO है और 8 को RRB क्लर्क है, ठीक है, उनको क्या करना है। अब बेसिक डन, बेसिक लैक, अगेन 2 सीन आएगा। इसमें क्या करना है, जिनका भी 7 को PO और 8 को क्लर्क है उनके लिए रिस्क क्या है, बेसिक डन है जिनको तो कोई झंझट नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट PO का और क्लर्क का, PO का 2 मॉक लगाइए और क्लर्क का 2 मॉक लगाइए, एनालिसिस कीजिए, करेंट अफेयर्स पढ़िए, बस आपको इतना ही काम करना है। मॉक टेस्ट लगाइए, 2 लगाइए, कम से कम 2 लगाइए, कम से कम 2, मैक्सिमम आप 4 लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना मॉक टेस्ट अवेलेबल है और आपने अभी तक कितना मॉक टेस्ट लगा लिया है। जिनका भी मॉक टेस्ट PO का खत्म हो चुका है उनके लिए सजेशन कि आप जो भी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं उस मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन ढूंढ के वापस से बनाइए। क्वेश्चन क्या बनाइए, DI और पजल, सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही काम कीजिए, बहुत है आपके लिए। क्लर्क का तो मॉक अभी आपने नहीं लगाया होगा, अगर लगा लिया है तब भी अगर आपके पास 2 ब्रांड्स हैं तो आपका एक ही ब्रांड अभी तक कंप्लीट हुआ होगा, एक अभी बचा होगा, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ कि कम से कम 15 मॉक्स आपके बचे हुए होंगे प्रीलिम्स के, तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। आज 3 हो ही गया, 3-3 मॉक भी लगाएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा।
अब अगर आप 2 मॉक लगा रहे हैं यहाँ और 2 मॉक यहाँ, 4 मॉक लगा रहे हैं, तो 2 मॉक में आपको 1.5 घंटे लगेंगे और 4 मॉक में आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे यहाँ पे लगा और 1 घंटा आपको एनालिसिस करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक यहाँ पे क्लियर है, आपको एनालिसिस में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर आपको कम टाइम लगेगा जो है वो करंट अफेयर्स पे टाइम लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स टारगेट करके बता रही हूँ कि सिर्फ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का ये टॉपिक आप कंप्लीट करते चलते हैं। ठीक है, अब जिनका भी बेसिक लैक हो रहा है उनके लिए अगेन जो सजेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है बेसिक, तो बेसिक आपको इसी तरीके से हर जगह कंप्लीट करना है। जहां भी आपकी बेसिक लैक हो रही है आपको बेसिक इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपका 7 को पीओ है और 8 को क्लर्क है, मतलब आपको गैप नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको मॉक भी लगाना है। पीओ का 2 मॉक, क्लर्क का 2 मॉक, 4 मॉक आपको नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि आपको यहाँ पे अपने बेसिक्स पे भी काम करना है। बेसिक्स पे काम करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटा लग ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं इतना नहीं बोल सकती कि मॉक टेस्ट आप लगाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से भी आपका बेसिक्स क्लियर होता है, लेकिन उसमें आपको वक्त कम से कम 6 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, और अभी आपके पास 3, 4, 5, 6 4 दिन बचा है। तो 4 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो भी सजेशन मैंने दिया है जिस भी फैकल्टी को फॉलो करने के लिए उनको कर लीजिए। आपको जो भी फैकल्टी अच्छे लगते हैं, जो भी अवेलेबल है, उनसे आप पढ़ सकते हैं और बुक भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। अब अगर कोई पूछ रहा है कि क्वांटम कैट करें या नहीं करें, आप आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं, एसबीआई और कैट का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, सो आई नेवर सजेस्ट कि क्वांटम कीजिए आप आरआरबी के लिए। बट येस, यू कैन गो फॉर आरएस अग्रवाल और सगीर अहमद और जो भी एडिशनल बुक आपका मार्केट में अवेलेबल है, जैसे अड्डा का भी कुछ बुक है, ऑली बोर्ड का भी है, मैंने देखा नहीं है सो आई कांट से कि कैसा है, बट स्टिल ये 2 बुक मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ से आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पेपर यहाँ पे देना है, एनालिसिस करना है और 2 से 3 घंटे जब आप अपने बेसिक्स पे काम करेंगे तो उस बेसिक्स को कंप्लीट करने के बाद, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, इन दोनों जगह पे उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन देखिए और उसको अपने तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए। जो सॉल्यूशन वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो मतलब हाई लेवल पे प्रोवाइड करवाते हैं, शॉर्ट ट्रिक में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और जब तक आपका बेसिक बहुत अच्छे से नहीं होता आपको ट्रिक व्रिक याद नहीं होता है ना। मैं कभी कहती हूँ कि आपको ट्रिक याद करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिक के भरोसे गए और एग्जाम में एक भी उसका स्टेप भूल गए ट्रिक का या फिर कुछ भी भूले तो गया हाथ से। ठीक है, सो आई नेवर सजेस्ट कि आपको ट्रिक रट्टा मार करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए इस तरीके से। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 7 तारीख को पीओ और 8 तारीख को क्लर्क वाले का फुल सजेशन मेरी तरफ से कि अगर आप सिर्फ आरआरबी का ही तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जिनका कि 14 को आरआरबी क्लर्क है। ठीक है, 8 को पीओ हुआ और 14 को क्लर्क हुआ। ठीक है, जिनका 1 को पीओ हुआ और 14 को क्लर्क है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है और अनडन है, बेसिक्स अनडन है। ठीक है, बेसिक डन और अनडन। तो इनके लिए इनको क्या सजेशन होना चाहिए, पीओ वाले के लिए बेसिक जिनका भी डन है उनके लिए सिर्फ वही सजेशन, कौन सा, मॉक प्लस एनालिसिस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 से 5 दिन है, मॉक टेस्ट लगाइए 2 से 3, 3 से 4, आप जितना कंफर्टेबल है, कम से कम 2 मैक्सिमम 4 आप लगाइए, एनालिसिस कीजिए और करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है, जिनका भी 14 को क्लर्क होने वाला है, ठीक है, बेसिक डन है, अगेन मॉक टेस्ट, इनके लिए मेंस का नहीं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का मॉक लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि 5 दिन में आपका स्पीड हाथ का जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ होता है वो 75 का 79.75 तक कट ऑफ पिछले साल गया हुआ है आउट ऑफ 80। सो स्पीड यहाँ पे आपका एकदम हाथ जो है वो रॉकेट की तरह भागना चाहिए। ठीक है, जिनका भी 14 को पेपर होने वाला है उनको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ठीक है, प्रीलिम्स का मॉक लगाइए कम से कम 2 मैक्सिमम 4। ठीक है, बेसिक डन वाले की बात कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे 4 लिमिट लगा दिया मैंने, 2 से 4, और मेंस आपको 3 दिन में 1 मॉक लगाना है। ठीक है,
1 मॉक इन 3 डेज। एक मॉक आपको 3 दिन में लगाना है, अगले 3 दिन में इसका एनालिसिस कर देना है, प्लस करेंट अफेयर्स पढ़ना है, प्लस एनालिसिस करना है आपको। प्रीलिम्स वाले का एनालिसिस जो है वो डेली करना है, एनालाइज डेली, और ये वाला जो है वो 3 दिन में 1 दिन में आप एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए, जिनका भी 14 तारीख को क्लर्क है उनके लिए। अब जिनका 1 तारीख को पीओ हो चुका है और 14 को क्लर्क है, उनके लिए बहुत टाइम है। बेसिक डन है, तो आपको यहाँ पे 1 तारीख को जिनका हो चुका है तो इनका तो कंप्लीट ही हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पे इनको अगर फोकस करना है तो आपको यहाँ पे लगाना है मॉक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, ठीक है। प्रीलिम्स का 2 से 4, क्यों? क्योंकि बेसिक डन है। मेंस आपको लगाना है हर 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट, ठीक है, 1 मॉक इन 3 डेज। 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, अगले 3 दिन तक एनालिसिस कर लीजिए, और इसको मॉक लगाने के साथ साथ आपको एनालिसिस भी कर लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स करना है, उसके साथ साथ आपको एनालिसिस भी करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम आपने तो सिर्फ करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, एनालिसिस इतना ही बताया, कंप्यूटर का क्या करें, हिंदी का क्या करें, इंग्लिश का क्या करें? कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। फिलहाल आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का मॉक लगा रहे हैं और करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अपना 80% काम अभी कर रहे हैं मेंस के लिए भी। क्योंकि चेंज जो होता है प्रीलिम्स और मेंस में वो सिर्फ और सिर्फ पजल का और डीआई का लेवल अप होता है, एडिशनल वहां पे आपको करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सजेशन दिया हुआ है कि आपको रीड करना है, क्या न्यूज़पेपर रीड करना है। हिंदी अगर आप ऑप्ट करने वाले हैं तो हिंदी ऑप्ट कीजिए, इंग्लिश ऑप्ट करने वाले हैं तो इंग्लिश का रीडिंग कीजिए। जो भी आप ऑप्ट करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, मेंस में, आरआरबी में, उस तरीके का न्यूज़पेपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिनका भी 14 को है ये सजेशन उनके लिए है, जिनका 8 को है वो सिर्फ मॉक एनालिसिस और करेंट अफेयर्स पे फिलहाल फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए प्रॉपर 100% आपका अच्छे से एनालिसिस करके आपको उसकी स्ट्रैटेजी दे दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अनडन, जिनका भी बेसिक जो है वो अनडन है, अभी भी काम करना है, तो बेसिक के लिए जो मैंने आपको अभी प्रीवियसली स्टेटेड जो भी मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से आपको बेसिक्स कंप्लीट करना है, जो भी फैकल्टी बताएं उनसे या फिर बुक से, ठीक है। उसके साथ साथ मॉक लगाना है, मॉक का लिमिट आपका सिर्फ और सिर्फ 2 होगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस का मॉक टेस्ट उनको नहीं लगाना है जिनको कि 8 को पीओ है, ठीक है, सॉरी 7 को पीओ है और 8 को क्लर्क है, ठीक है, उनको नहीं लगाना है। 8 को पीओ और 14 को क्लर्क, सॉरी सही बताया था, 8 को पीओ और 14 को क्लर्क है, तो उनको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है 2 प्रीलिम्स का, और मेंस का आपको मॉक टेस्ट लगाना है 3 दिन में 1 मॉक, ठीक है। यही वाला काम करना है, मेंस 1 मॉक इन 3 डेज। क्योंकि आपका बेसिक्स यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मॉक कहा है यहाँ पे प्रीलिम्स का विद एनालिसिस, और जैसे ही आप बेसिक्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं वैसे उसका क्वेश्चन ढूंढ के यहाँ पे आप कर लीजिए। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है, बस इतना ही काम आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको एड ऑन नहीं कर रही हूँ कि आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, बेसिक अगर नहीं होगा अच्छा, तो आपका प्रीलिम्स ही खतरे में पड़ जाएगा। सो बेटर कि आप प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी, और जैसे ही आपका बेसिक्स क्लियर होगा, क्योंकि अभी अभी आपका एकदम बिल्कुल फ्रेश वे में आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, तो आपको मेंस के टाइम तक आपका वो 100% माइंड में रहेगा और मेंस भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सो बेटर है कि आप पहला स्टेप बहुत अच्छे से करें ताकि आपका मेंस में कोई दिक्कत ना हो। सो इस तरीके से आप फॉलो करके देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप करके देखिए, 4 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। अब जिनका 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है आरआरबी क्लर्क का, और उनका भी बेसिक अनडन है, तो आपको भी सेम फॉलो करना है। लेकिन आप यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम सफिशिएंट है, एनालिसिस आप कर सकते हैं। और आपका जो बेसिक है वो बेसिक कंप्लीट करने का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इनका जो बेसिक है वो इनको 1 दिन में हो सकता है 3 से 4 टॉपिक कवर करना हो, आपको 2 टॉपिक भी अगर आप हर दिन कंप्लीट कर रहे हैं तब भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 14 तारीख तक, ठीक है।
और यहाँ पे 14 तारीख तक में, हाँ ये भी सेम ही फॉलो होगा, यही वाला यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सेशन मैंने बता दिया होगा कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारा डाउट है कि मैम हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अर्थमेटिक में इशू आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जहाँ पे आपको 1 से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत 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 अच्छा काम करे। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए और प्रिपरेशन जारी रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।